नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं टीबीए का 4th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि मॉर्वियस ने किसी को टीवी में आते हुए देखा, इसलिए वो उसका पीछा करने लगा। लेकिन तभी मॉर्वियस पर किसी ने जानलेवा हमला कर दिया। ये बात जब सबको पता चली तब वे लोग उस आदमी को ढूंढने लगे। लेकिन फिर सारा शक जिमी हडसन पे चला गया और उसे जेल में बंद किया। तो वही सिल्वी मॉर्वियस के मेमोरीज में झांकती है और देखती है कि जिस बंदे का मॉर्वियस पीछा कर रहा था वो लोकी की तरह दिख रहा है। या ग्वेन भी अपने सपने का पीछा करते हुए एक जगह पे आती है और देखती है कि वहां पर टीवी ने स्कारलेट विच को बंद करके रखा है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम गैम्बिट को देखते हैं जो खाना बना रहा था। तभी वहां मिस मिनट आती है और कहती है मॉर्विस जागने वाला है, जिस पर गैम्बिट कहता है इसलिए मैं खाना बना रहा हूँ। लेकिन तभी वहां इंग्रिड आती है और गैम्बिट से कहती है गैम्बिट पेगी आ गई है। अब सीन शिफ्ट होती है और हम पूरी टीम को देखते हैं जो इकट्ठा हुए थे। तभी हमें ग्वेन की आवाज सुनाई देती है जो कहती है यहाँ पर चीजें फास्ट चल रही है, यहाँ नीचे कुछ तो अजीब हो रहा है। यहाँ की जगह का नाम भी अजीब है, वहाँ पर लिखा हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ डिपार्टमेंट। इससे अजीब नाम तो देखा ही नहीं। मैं वहाँ देखने गई थी कि आखिर वहाँ पर क्या है, लेकिन इससे पहले मैं कुछ देख पाती मुझे वहाँ से भागना पड़ा। पर मैं हार नहीं मानूंगी, मैं वापस जाऊंगी और ये बात जब समय आएगा तब मैं अपनी टीम को बताऊंगी। यहाँ पेगी कहती है कि ये बुरा समय है, जिस पर B-15 कहती है हम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और सिल्वी भी मॉर्विस की प्रतीक्षा कर रही है ताकि जॉब मिल सके। ये सर सेकंड्स भी काम पे लगा हुआ है ताकि जो फुटेज डिलीट हुई है वो मिल सके। तभी गैम्बिट B-15 से पूछता है जो पागलपन चल रहा है उस पर कुछ पता चला, जिस पर पेगी कहती है हाँ पता चला, लोगों को अजीब से विजन्स दिखने का रिपोर्ट आ रहा है। कुछ लोगों को टीवी के हॉलवे में खून दिख रहा है जो मॉर्विस से मेल खाता है। मैं इन्हीं चीजों की जांच कर रही हूँ और एक ऐसी जगह है जहाँ पर ऐसी हरकतें बहुत हुई है, इसलिए हमें वहाँ जाना होगा। जिस पर गैम्बिट कहता है कि अगर ऐसा है तो हमें इस पागलपन के पीछे कौन है ये पता करना होगा। अगर वो पता चल जाएगा तो मॉर्विस को मारने वाला भी मिल जाएगा। जिस पर ओबी कहता है ये याद रखना ये दोनों चीजें अलग है। तभी ग्वेन पूछती है क्या हमारे पास कोई बढ़िया प्लान है या फिर पिछली बार की तरह ही जाए। जिस पर पेगी कहती है नहीं इस पर प्लान है। यासीन शिफ्ट होती है और हम अर्थ 616 पर गैम्बिट, ग्वेन और इंग्रिड को देखते हैं। तभी ग्वेन कहती है हम सबसे पहले इन दिमाग खाने वाले नाइटमेयर को रोकेंगे और फिर कुछ खा लेंगे। लेकिन तभी उस सड़क पर बैठा हुआ एक आदमी रोकता है और कहता है मैं तुमसे शर्त लगाकर बता सकता हूँ कि मुझे पता है तुम्हारे जूते कहाँ से है। ये सुनते ही गैम्बिट आगे आता है और कहता है हम जानते हैं तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है, ये लुटना बंद करो। ये कहते हुए लोग वहां से आगे बढ़ते हैं। तभी इंग्रिड पूछती है प्लान क्या है, क्या हम ऐसे ही चलते रहे। लेकिन तभी ग्वेन एक जगह पर रुकती है और वहां पर लटकाए हुए फोटोज देखती है। तभी वहां बैठी हुई एक औरत ग्वेन से कहती है क्या तुम्हें बुरे सपने आते हैं, तुम्हें वो हरा वाला दिख रहा है ना और वही तुम्हें नीचे ले जा रहा है ना। जिस पर ग्वेन उस औरत से पूछती है तुम्हें कैसे पता। जिस पर वो औरत कहती है मुझे सब दिखता है और वो जगह भी जहाँ पर ब्लैक टाइल्स और अजीब से हॉलवे है, एक ऐसी जगह जहाँ पर समय रुका हुआ है। लेकिन तभी ग्वेन को उसकी स्पाइडर सेंस कुछ बताने लगती है। तभी ग्वेन गैम्बिट से पूछती है क्या हमें वो मिल गया जिसके लिए हम यहाँ आए थे। ये कहते ही ग्वेन देखती है कि जिस औरत से वो थोड़ी देर पहले बात करी थी वो अब गायब हो चुकी है। यह देखकर तीनों चौंक जाते हैं। फिर उसके बाद वे लोग आगे बढ़ते हैं। तभी गैम्बिट कहता है क्या तुम बता सकती हो वो तुम्हारे वेब्स के बारे में क्या बोल रही थी। जिस पर ग्वेन कहती है मुझे कुछ सपने आ रहे हैं और वो मुझे टीवी के नीचे जो जगह है वहां ले जा रहे हैं। सिल्वी और B-15 इस बात को इग्नोर कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये सपना आना एक रीजन है ताकि मैं नीचे जा सकूं। जिस पर गैम्बिट पूछता है कैसा रीजन। जिस पर ग्वेन कहती है पता नहीं, पर मुझे भी इन सवालों के जवाब चाहिए और ये जो पागलपन चल रहा है उसका भी, और मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। ये कहते ही वे तीनों देखते हैं कि वहां पर एक ऑरेंज लाइन आ चुकी थी। तभी उस लाइन को देखकर इंग्रिड उस लाइन को फॉलो करने लगती है। तभी देखकर ग्वेन कहती है हम ऐसे फॉलो नहीं कर सकते हैं। जिस पर गैम्बिट कहता है हाँ सही कहा। लेकिन तभी वे तीनों देखते हैं कि वो लाइन उन्हें क्रॉस हेवन नाम की लाइब्रेरी के पास लाई थी। तभी वे तीनों उस लैब में घुस जाते हैं। तभी इंग्रिड कहती है ये क्या बुक, मैं तो कुछ और एक्सपेक्ट कर रही थी।
जिस पर ग्वेन इंग्रिड से पूछती है, क्या तुमने कभी मूवी देखी है? ये किताब ही पहली सीडी होती है। लेकिन तभी गैम्बिट देखता है कि वो ऑरेंज टैन उन्हें किताब के पास लाई थी। तभी गैम्बिट वही किताब खोलता है जिसमें कुछ अजीब था। ये देखने के बाद वे तीनों वहां से बाहर निकलते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कुछ शैडोज उनका पीछा कर रहे थे। लेकिन तभी वे तीनों भी देख लेते हैं और उन शैडोज पे हमला करते हैं ताकि ये शैडोज उनके पीछे पीछे टीवी तक ना पहुंचे। तभी कुछ शैडोज इंग्रिड के पास आने लगते हैं। ये देखकर गैम्बिट तुरंत अपने कार्ड्स निकालता है और उन शैडोज पे फेंकता है, जिसके कारण वो शैडोज खत्म हो चुके थे। लेकिन गैम्बिट के कार्ड पीछे बिल्डिंग पर लग जाते हैं और वो बिल्डिंग टूटने लगती है। ये देखकर वे तीनों तुरंत वहां से भागने लगते हैं। यहाँ हम सिल्वी को देखते हैं जो मॉर्वियस की जागने की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी वहां पर डॉक्टर क्लॉक आता है और सिल्वी से पूछता है, क्या तुम सोना नहीं चाहती हो? जब मॉर्वियस होश में आ जाएगा तब मैं बता दूंगा। जिस पर सिल्वी कहती है, मैं ठीक हूँ। लेकिन तभी मॉर्वियस को होश आता है और वो जागते ही कहता है, मुझे R&D जाना है। या हम ओबी को देखते हैं जो कुछ जांच कर रहा था। तभी वहां पर गैम्बिट, इंग्रिड और ग्वेन आ जाते हैं। तभी इन तीनों को देखकर ओबी कहता है, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं इन शेल की जांच कर रहा था और देखो इसमें से अजीब एनर्जी आ रही है। लेकिन तभी ग्वेन ओबी के सामने वही किताब पटकती है। ये देखकर ओबी कहता है, ये तो अजीब है। तभी वहां पर मॉर्वियस, सिल्वी, B-15 और पेगी आ जाते हैं। तभी मॉर्वियस कहता है, हाँ मैं भी नहीं जानता हूँ कि किसने मुझ पर हमला किया, पर मैं इतना जानता हूँ कि वो जिमी ने था। जिस पर ग्वेन कहती है, क्या जिमी को बाहर निकाल सकते हैं? जिस पर B-15 कहती है, मॉर्वियस ने देखा नहीं है कि उसे किसने मारा, जिससे ये साबित नहीं होता कि वो जिमी ने था, लेकिन फिर भी वो बाहर आ सकता है। तभी आगे मॉर्वियस कहता है, मैंने जो कुछ भी देखा उसके कारण मुझ पर हमला हुआ है। यहाँ पे जो कुछ भी दिख रहा है वो अच्छा नहीं है। जिस पर ग्वेन पूछती है, तुम ये क्या कर रहे हो सकता है वो लोकी हो जो हमारी मदद कर रहा हो। जिस पर मॉर्वियस कहता है, नहीं वो लोकी नहीं है, वो ऐसे ही चला नहीं जाता, वो मुझे देखकर भागता नहीं, वो अगर मुझे ऐसे गिरा हुआ देखता तो वो मेरी मदद करता। तो अगर तुम कुछ देख रहे हो उसे अकेला छोड़ दो और उस पर भरोसा मत करना। लेकिन तभी सिल्वी दोनों को रोकती है। फिर उसके बाद हम ग्वेन को देखते हैं जो अपने बिस्तर पर सो रही थी। लेकिन तभी वो जाग जाती है और तुरंत बाहर आती है और कहती है, हो सकता है कि मॉर्वियस सही कह रहा हो, ये लोकी ना हो, लेकिन जो कोई भी है वो मदद चाहता है। ये कहते ही ग्वेन उसे डिपार्टमेंट में आती है और देखती है कि वहां पर किसी को बंद करके रखा था। तभी ग्वेन कहती है, मैं जानती हूँ ये वांडा मैक्सिमॉफ है और इसने डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ पंगा लिया था, जिसके बाद पहाड़ टूट गया और वो गायब हो गई। लेकिन वो मरी नहीं, टीवी ने उसे यहाँ लाया। तभी ग्वेन वांडा के पास आती है और कहती है, इसने चाहे जो कुछ भी किया हो पर इसे यहाँ नहीं होना चाहिए और टीवी ने उसे यहाँ पर क्यों रखा है और पता नहीं यहाँ पर और कितने हैं, मुझे इन सारे पॉट्स को चेक करना होगा। ये कहते ही ग्वेन वांडा जिस पॉड में है वो खोल देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांडा के बगल में जो पॉड था वो भी खुल चुका था और तब उस पॉड में से एक आदमी जाग जाता है और ग्वेन से कहता है, मैं जानता था कि ये तुम ही होगी ग्वेन, मैं जानता था कि तुम ही मुझे आजाद कर सकती हो ग्वेन। ये कहते हम देखते हैं कि वो शख्स जो वहां पर छुपा हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि नाइटमेयर है। तभी ग्वेन नाइटमेयर को देखती है और शॉक रह जाती है। लेकिन उससे भी शॉकिंग बात ग्वेन के पीछे हो रही थी, क्योंकि ग्वेन के पीछे वांडा अचानक से आंखें खोल देती है